सो हेलो एवरीवन, दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। अपन जो पढ़ रहे थे यहाँ पे सेकंड ग्रेड का कोर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उसके अंदर एक बार अपन क्विक रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री जो कि 10th क्लास के अंदर है, उसके अंदर पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अगर मैं इसके वर्ड के बारे में बात करूँ तो ट्राई मतलब होता है 3। तो जो भी तीन साइड से मिलकर बना हुआ है, तीन साइड से मिलकर क्या बना हुआ है, एक ट्राइंगल। जैसे ये ट्राइंगल हो गया, तीन साइड से मिलकर क्या बना हुआ है, एक ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल की साइड के रेशियो के बारे में, रेशियो है तो इस ट्राइंगल के साइड के टू साइड को ली, इसका रेशियो मैं चेक कर रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसके साइड का रेशियो, इसके एंगल का रेशियो, वो क्या क्या होता है वो अपन चेक करेंगे। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि इसके एंगल को मेजर अपन किस किस फॉर्म में करते हैं। तो वो करते हैं अपन तीन फॉर्म में। क्या थे, रेडियन, डिग्री और ग्रेड। इन तीन फॉर्म में अपन इसको चेक करते हैं, किस किस के, रेडियन, डिग्री और ग्रेड। फिर अपन ने पढ़ा था डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं पूछ लूँ 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे, तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अब बात करें रेडियन की, तो रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन इक्वल्स टू, रेडियन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। 1 रेडियन इक्वल्स टू कितने कितने डिग्री होता है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री चाहिए तो पाई हटना चाहिए। तो क्या हो गया, 180 अपॉन पाई। अब ये मत कर देना पाई से 180 को काट दो, पाई की वैल्यू यहाँ अपन क्या रखेंगे, 22/7। ये क्या होती है, डिग्री में। उसके बाद अपन ने बात करी थी कि रेडियन को कैसे अपन डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। फिर बात करी थी डिग्री को कैसे ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं या ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। आज अपन कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं इनसे रिलेटेड। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे कि मैंने कहा कि एक कोई सा भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल क्या क्या दिए हुए हैं। क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, दूसरा एंगल दिया हुआ है पाई/3 रेडियन और थर्ड दिया हुआ है 150 ग्रेड। तो इसका फोर्थ एंगल क्या होगा, फोर्थ जो एंगल है वो मेरे को बताना है क्या होगा। इसका फोर्थ एंगल पता लगाने के लिए अपन को जानते हैं, सबसे पहले तो ये तीनों अलग अलग में है। ये है डिग्री में, ये है रेडियन में और ये है ग्रेड में। तो पहले अपन इन तीनों को कन्वर्ट करेंगे। तो तीनों को एक चीज में किसी में भी कन्वर्ट करना है। जैसे इसमें 50 डिग्री दिया हो तो मैं इन दोनों को भी डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्या आएगा, ये एक 50 डिग्री तो है ही, सेकेंड पाई/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और मैंने क्या कहा, जब भी डिग्री चाहिए इसका मतलब पाई हटना चाहिए। और पाई हटेगा कब, जब मैं उसको पाई से डिवाइड करूंगा। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई कट गया, 3 से ये कट गया, ये 60 डिग्री आ गया। अब 150 ग्रेड। अब ग्रेड को मेरे को किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो डिग्री के लिए क्या करूंगा, 150 इंटू 9/10। इसको काट दूंगा, 59 या 135। तो ये तीनों डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और अपन जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एंगल, चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। तो ये हो जाएगा 50 + 60 + 135। फोर्थ एंगल को मैंने x मान लिया, तो क्या हो जाएगा 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 110 110 220 30 40 245। तो ये हो जाएगा 250 50 110 एंड 115 डिग्री। ये आपके एंगल आ जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मेन जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, जिसमें साइन थीटा कोस थीटा आते हैं, वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जानते होंगे आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब क्या होता है, साइन कोस टेन, साइन का ही इनवर्स फॉर्म क्या होता है, कोसेक। अगर मैं इसको 1 लिख दूं, 1 कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कोस को क्या लिखते हैं, 1 सेक थीटा। टेन को क्या लिखते हैं, 1 कोट थीटा। ये ध्यान रखना, क्या है, कोस को ही मैं 1 सेक लिख सकता हूँ, साइन को ही मैं 1 कोसेक लिख सकता हूँ, टेन को ही मैं 1 कोट लिख सकता हूँ।
अगर मैं बात करूं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा, तो क्या होगा 1 होगा। इसकी बात करूं कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, ये भी 1 होगा। और इसकी बात करूं तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा, ये भी 1 होगा। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ थी। और अगर मैं बात करूं इनके फॉर्मूले की तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये h हट जाता है, ये दोनों का आ जाता है। वैसे अब क्या है कोस क्या है, इसका इन्वर्स है, तो साइन का इन्वर्स कोसेक थीटा। अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूँ तो कोसेक थीटा का इन्वर्स है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोस के बारे में तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोट की बात करूँ तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो बेसिक चीज़ थी जो शायद आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगी। इससे पहले अगर अपन देखें एक बार तो ये है, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान रखना ये तो 90 डिग्री है। बेसिकली इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसके अंदर जो अपन यूज़ करते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ लेते हैं मेनली अपन। तो 1 तो 90 हो गया। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अगर ये थीटा एंगल है, मैं पूछूं इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो इसके सामने वाली साइड जो रहती है वो होती है परपेंडिकुलर। इसके जुड़ी हुई जो रहती है इस एंगल से वो क्या होती है, वो होती है बेस। और इसके 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। अगर मैं ऐसे सेम यही बात करूं, ये 90 डिग्री, अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं, इस वाले हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी, लेकिन इसमें जो परपेंडिकुलर कौन सी होती है सामने वाली, तो इसके सामने क्या है ये परपेंडिकुलर, बेस क्या है ये। तो ये चीजें भी एक बार ध्यान रखिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन पढ़ते हैं टेबल को। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को। और ये याद रखना इस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को अपन को याद होनी चाहिए। वहाँ पे अपन बहुत सारे टीचर होते हैं जो कहते हैं कि वहाँ पे बना लेना, तो लेकिन इतना टाइम नहीं मिलेगा। सेकंड ग्रेड का अपन एग्जाम देने वाले हैं, तो वहाँ पे अपन को वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको वैल्यू भी याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। अब इसकी बात करूं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब मैंने पूछा साइन से कि भाई साइन बता तेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो साइन कहता है भाई मेरी वैल्यू है 0 से लेके 1 तक, मतलब मेरी हाईएस्ट वैल्यू तो है 1 और मिनिमम वैल्यू जो है वो है 0। मैंने कहा उसके बाद, तो इसने कहा भाई पहले मेरे को 1/2, सबसे पहले आएगा 1/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा √3/2। फिर मैंने पूछा कोस से, कोस बता, तो कोस कह रहा भाई मैं तो साइन के साथ चलता हूँ, साइन का दोस्त हूँ मैं तो कोस ने क्या कहा, मैं साइन का दोस्त हूँ। तो लेकिन काम क्या करता है, ये काम उल्टे करता है। आप आगे भी देखोगे तो कोस हमेशा उल्टे काम करेगा। तो कोस ने कहा भाई मैं साइन का क्या हूँ, दोस्त हूँ, लेकिन क्या हूँ, उल्टा हूँ। तो उल्टा कर दो, उस सारी वैल्यू को इधर लियो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये क्या है, कोस की वैल्यू हो गई सारी की सारी। अगर मैं पूछूं कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0। अब मैंने पूछा टेन से, पूछा कि बता टेन तेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो टेन ने कहा भाई मेरी वैल्यू है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इसने क्या कहा, मेरी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, बीच में मेरा आता है 1। क्या कहा इसने, मेरी वैल्यू है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, बीच में आता है 1, एक बार अपॉन में √3 और एक बार ऊपर √3। क्या कहा इसने, टेन थीटा ने कहा मेरी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है, बीच में आता है मेरे 1, मतलब स्टेशन इसका कहाँ है, 1 पे स्टेशन है, एक बार रूट में 1/√3 और एक बार √3। कोट थीटा से पूछा, कोट थीटा ने क्या कहा, कोट थीटा ने कहा मैं तो इसका उल्टा हूँ, टेन का दोस्त हूँ, लेकिन हूँ कैसा, उल्टा। तो इसको उल्टा कर दो, ये इन्फिनिटी से जाएगा 0 तक, बीच में इसके भी 1 आएगा,
लेकिन इसके पहले √3 आएगा और इसके अपॉन में √3 आएगा। अब मैंने पूछा सेक थीटा ने क्या कहा, सेक थीटा ने कहा मैं तो कोस का उल्टा होता हूँ, मतलब कि कोस का उल्टा, तो इसकी वैल्यू उठो 1/1 क्या हो जाएगा 1 रूट, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और इसका ध्यान रखना 0 है तो 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे 0 ही लिख देते हैं लेकिन 1/0 होता है इन्फिनिटी। कोसेक थीटा से पूछा, कोसेक थीटा का मैं तो साइन का उल्टा होता हूँ, तो कर दो 1/0। अब इसमें भी ध्यान रखना 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 0। अब ध्यान रखना ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर वैल्यू याद नहीं है आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली। अब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हर जगह पे मैं लाऊंगा 0 से लेके 4 तक वैल्यू लिखूंगा, फिर 4 से डिवाइड कर दूंगा, फिर रूट लगा दूंगा, या आप हर जगह नहीं कर सकते हो, तो ये याद रखना आप। तो अब क्या करना है, इसको याद करना है। याद रखने के लिए मैंने बता दिया, साइन से पूछा, साइन ने कहा भाई मैं 0 से 1 जाऊंगा, 1/√2 बीच में आएगा, 1/2 पहले आएगा और रूट ऊपर चला जाएगा। याद रखने का तरीका 0 1/2 फिर आया रूट, फिर गया रूट ऊपर। इसके अंदर ये तो उल्टा होता है, इसका दोस्त है लेकिन काम कैसे करता है, उल्टे काम करता है, तो इसने पूरा उल्टा हो गया। 10 से पूछा, 10 ने कहा भाई मैं 0 से इन्फिनिटी तक जाता हूँ, स्टेशन मेरा 1 पे है, एक बार 1/√3 आएगा, एक बार √3 आएगा। कोट से पूछा, कोट ने कहा मैं 10 का दोस्त हूँ लेकिन कैसा हूँ, उल्टा हूँ, काम कैसे करता हूँ, उल्टे करता हूँ, तो इसका ही उल्टा कर दिया। फिर मैंने पूछा सेक थीटा ने कहा भाई मैं कैसा हूँ, कोस का उल्टा हूँ, तो कोस की सारी वैल्यू का 1/, में कर दिया। 1/2 को कैसे करेंगे, 1/, और करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे। कोसेक थीटा से पूछा तो वो साइन थीटा का अपॉन में हो जाएगा। ये सारी चीजें आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर साइन थीटा अपन को दिया हुआ है, इसके अंदर बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है, मतलब कि कोस थीटा टेन थीटा, ये सब अपन को बतानी है। अब साइन थीटा तो दिया हुआ है, बाकी कैसे निकालते हैं, वैसे मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका होता है P अपॉन H B। अब इसको ध्यान रखना, ये जो रहता है ये फर्स्ट वाली टर्म, ये होती है साइन थीटा, ये होती है कोस थीटा और ये होती है टेन थीटा। ये हो गई साइन, ये हो गई कोस और ये हो गई टेन। साइन कोस टेन है, इन्हीं का इन्वर्स कर देंगे, H/P कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा, H/B कर देंगे तो सेक हो जाएगा, B/P कर देंगे तो कोट हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा है, अब साइन थीटा P/H होता है। अब जैसे P/H इज इक्वल्स टू 4/5। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर ये ऑफ कोर्स हमेशा 90 ही होगा। परपेंडिकुलर कितना दिया, जैसे थीटा कहीं पे भी लेते, जैसे मैं यहाँ थीटा लेता हूँ, तो इस थीटे के कंपैरिजन में अगर मैं इससे कंपेयर करूँ इसको, तो परपेंडिकुलर कहाँ पे है, इसका परपेंडिकुलर सामने, तो ये दिया है 4, हाइपोटेन्यूज 5, तो बेस क्या हो जाएगा 3, 4 3 और 5 हो गए। तो अपने पास अब आ गई बेस भी आ गया, ये क्या है बेस, ये है अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये है अपना परपेंडिकुलर। अब मेरे को चाहिए साइन तो आ गया, अब मेरे को कोस चाहिए, ये कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है अपने पास 3/5, 10 क्या है 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है 4/3। अब वैसे ही कोट हो जाएगा, कोट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर तो 3/4, इसी का उल्टा होता जा रहा है। देखो कोट के इसी के आगे मैं अगर लिखूं सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपन बेस, और हाइपोटेन्यूज अपन बेस क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस कितना है 3 है, तो देखो 3/5 5/3 इनवर्स है। और मैं बात करूं कोसेक की, कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है 5/, परपेंडिकुलर है अपने पास 4, ये आ गई।
ये सारी की सारी ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ गई अपने पास। तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको खुद को करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे मैं आपको दे देता हूँ कोस थीटा बराबर होता है 7/25। 7/25 है, तो बताओ ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे। या आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसके आंसर क्या क्या होंगे। अगर आपको वो नहीं निकालना आ रहा है तो होता है हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस चाहिए, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इस ट्राइंगल में 90 होता है, जैसे ये थीटा ले लिया, ये थीटा ले लिया, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अब इसके अंदर दो चीज़ें तो दी हुई रहती है, दो चीज़ें। अब इसके अंदर कोस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस दिया हुआ है 7, हाइपोटेन्यूस दी हुई है 25। तो अब परपेंडिकुलर निकालना है, इस फॉर्मूले से परपेंडिकुलर निकाल लेना, जो भी आएगा उसके बाद सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के हैं, साइन थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, वो सारी चीज़ें आपको निकाल के बतानी है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर x है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताने हैं, आपने कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके बता दिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, x इक्वल्स टू 1, x अपॉन 1। तो मेरे को बेस निकालना है, तो बेस के लिए क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब इससे कुछ भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे कि कोस थीटा है, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 1 है। टेन पूछ ले हुए अपन से, टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा क्या होता है x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ों को ध्यान रखना, एक तो ये बाद में चल के बहुत ज़्यादा काम में आएगी जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। वहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह अपन साइन थीटा या कोस थीटा रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपने ही निकाला है, मैंने नहीं निकाला, ये फॉर्मूला आपने ही निकाला है। तो ध्यान रखना, साइन थीटा ये दिया हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा साइन थीटा या कोस थीटा रख दो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से क्या है रूट कट जाएगा, तो कोस थीटा बच जाएगा। अब भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जब अपन फॉर्मूले को याद कराऊंगा, फॉर्मूले याद मैं आपको करा दूंगा। लेकिन ध्यान रखना है भाई, जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कहीं पे भी, तो मैं आपको कहूँगा कि वहाँ साइन थीटा रखेंगे या कोस थीटा रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा टेन थीटा बराबर x है, तो बताओ दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होंगे। वीडियो को पॉज करो और इसका जवाब दो, क्योंकि इससे नेक्स्ट फॉर्मूला आने वाला है अपने पास। तो कर लिया होगा आपने। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1 लिया, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब भी कहीं पे भी कोई से भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो मैं आपको कहूँगा वहाँ पे या तो अपन टेन रख दो या कोट रख दो। मैंने आपको कहा था टेन एंड कोट, साइन एंड कोस। तो साइन और कोस यहाँ पे रख सकते हैं, टेन और कोट यहाँ पे रख सकते हैं। अब बात करें दूसरे की, तो अगर मैंने कहा सेक थीटा बराबर x दिया हुआ है, तो क्या होगा। अब इसके अंदर आप ये फॉर्मूले बना रहे हो, आप ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, ध्यान रखना। साइन थीटा का है ये, तो कोस थीटा का आपको टेन थीटा का भी लिखना है, कोट थीटा का भी लिखना है। ये सब चीज़ें आपको अगर आप प्रैक्टिस करनी हो तो आप कर सकते हो। ये टेन और कोट के बारे में हो गया। अब सेक थीटा बराबर x दिया हुआ है, तो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे वो आपको बताना है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो। तो आपने कर दिया होगा वीडियो पॉज करके, मैं ये उम्मीद रखता हूँ आपसे। तो ये क्या है सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या है परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो मैं आपको कहूँगा साइन या कोस रखो। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो मैं आपको कहूँगा सेक या कोसेक थीटा, इन दोनों में से कुछ भी रखो। आगे चल के ये बहुत सारे काम आने वाले, ये फॉर्मूले हैं जो मैंने नहीं बनाए या आपने खुद नहीं बनाए हैं। अभी अपन ने ये जो x था, ये वाले फॉर्मूले मेरे को नहीं लगता रटने की जरूरत है, लेकिन ठीक है, ये तो अपन हैंड टू हैंड ही बना सकते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं। बस ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 1 माइनस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन कोस आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है,
टेन या कोट आएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या आएगा, सेक या कोसेक आएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, है ना। टेन ए दिया हुआ है अपन को, तो अपन को बाकी जितने भी है ये बताने हैं। टेन ए क्या होता है भाई, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ए का परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला कितना दिया हुआ है 5, बेस कितना है 12, ये कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर ली होगी, ये होती है 13। अब मेरे को साइन ए बताना है, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 5/13। कोस ए क्या है, कोस क्या होता है 12/13। अब ध्यान रखो, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। साइन सी क्या होगा, अब इसमें ए के हिसाब से नहीं लेना अपन को, एंगल अपन लेंगे सी के हिसाब से। तो साइन सी क्या होता है, साइन के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 12, तो अब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 12/13। कोस के हिसाब से 5/13, ये बेस बन गया। अब और ये क्या है, एंगल के सामने वाली टर्म क्या होती है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, और ये हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। टेन सी क्या होता है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है 12/5, ये हो गया 10। अब बात करें साइन बी, कोस बी, टेन बी। अब इसके अंदर बताओ क्या होगा इसका सिंपल सा था, बहुत सारे इसमें ट्राइंगल में से देखने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर यहीं लिखा भाई, साइन 90, साइन बी की जगह क्या लिखना है 90, साइन 90, कोस 90 और टेन 90। और इनकी वैल्यू तो मैंने आपको पहले बता रखी है, टेबल में अभी अपन ने रटी है। क्या होता है साइन 90 क्या होता है 1, कोस 90 क्या होता है 0, टेन 90 क्या होता है इन्फिनिटी। बस यह गया आंसर। बस अब आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट लो। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये अपन को दिया हुआ है, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो इसका क्या आंसर हो सकता है। हिंट में देना चाहूँ, अगर आपको हिंट चाहिए तो हिंट ले लो, ये 5 को नीचे भेज देंगे। अब वही कंसेप्ट हो गया, 12/5 क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके हिसाब से साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालो और करो। और उसके बाद वरना मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ इसकी, फटाफट करो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो आप ध्यान रखना, आप वैसे भी कर सकते हो, साइन थीटा की अलग कोस थीटा की अलग वैल्यू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के बेस अपन हाइपोटेन्यूज से निकाल सकते हो। ये ट्राइंगल लगा के, ये है ट्राइंगल लगाओ, ये 90 मानो, फिर ये एंगल मान लो थीटा, इस एंगल के हिसाब से ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। फिर साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू। शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें, कोस थीटा कॉमन लो इसमें से, ऊपर क्या आ जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 4 अपॉन नीचे से भी कोस थीटा लो, क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस अपॉन कोस थीटा माइनस 2। कोस से कोस कट गया। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं इसको लिखूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया तो क्या बच गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए अपन इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिखते हैं। तो क्या होगा 5 टेन थीटा प्लस 4 अपॉन 3 टेन थीटा माइनस 2। अब वैल्यू रखनी है इसके अंदर, टेन थीटा की वैल्यू रखो 5 इंटू 12.5 प्लस 4 अपॉन 3 इंटू 12.5 माइनस 2, ये कट गया 12 and 4 16 अपॉन 12 36 अपॉन 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16 36 माइनस 10, इसमें 16 इंटू 5, ये हो जाएगा 80 अपॉन 26, ये आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये आपके आंसर हो जाएगा। स्कोर काटो तो काट देना, बाकी ये आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब अपन एक क्वेश्चन वो करते हैं जो आरपीएससी के अंदर आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या होगा, जैसे वो क्वेश्चन होता है, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दो चार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। एक बार दो चार बार बोलोगे। अब क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जैसे कि कुछ भी मान लो, जैसे 4 दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। तो बहुत गजब का क्वेश्चन है, सोचो क्या हो सकता है। ये यही फॉर्मूला है, लेकिन इसी को ऐसे पूछ लिया। अब अपन सब जानते हैं ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तो अपन सब जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको यहाँ लिख दो बस। ए की जगह है क्या सेक है, बी की जगह क्या है टेन है, वही लिख दो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 1 है। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसी फॉर्मूले से आया है निकल के। इस फॉर्मूले को मैंने ये दे दिया और ये था एक क्वेश्चन। तो अब क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 दिया हुआ है, इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। अरे 1 अपॉन में तो है, ये दिया हुआ तो 1 अपॉन में कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा 1 अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बस। और क्या है, बस ये डायरेक्ट है भाई। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ, ये निकालना है। उल्टा कर देते, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपन को दे देते और पूछ लेते सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है। तो क्या करते हैं 1 अपॉन में कर देते, बस आंसर आ जाता। अब एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, वो भी सेम ऐसा ही है। वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये भी सेम है। अब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर किसके है 1 के। अपॉन में कर दो, ये लो ये एक और आ गया। ये आ गया बस। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा मेरे पास दिया हुआ है 7। तो बताओ क्या होगा, बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 7 दिया हुआ है, तो बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा। ये फॉर्मूला तो अपन को आता ही है, सब याद है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख लेना। एक तो ये दो फॉर्मूला आपको बिल्कुल बिल्कुल मुंह पे जवानी रट लेने, याद रख लेना। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा डायरेक्ट ही अपन 1/7, बस ये आंसर बस। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।